क्या पुल का टूटना अब सिर्फ इंजीनियरिंग की गलती है? क्या इंसानी लाशें अब सिस्टम के राजनीतिक लाभ का सामना बन गई हैं? क्या जब पुल गिरता है तो सिर्फ लोहे सीमेंट का नहीं, सरकार की नीयत भी उजागर होती है? क्या विकास मॉडल है या विनाश मॉडल की नई कहानी? क्या गुजरात मॉडल अब पुलों की कब्रगाह बन चुका है? क्या बीजेपी के राज में मरने वालों के आंकड़े सिर्फ कागजों में दबकर ही रह जाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं जब गुजरात में पुल हादसा होता है। गुजरात के बड़ोदरा में महासागर नदी पर पुल गिरा, 10 लोग मारे गए, 2 मासूम बच्चे भी थे, 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा और 1 पिकअप वैन नदी में समा गए। पर अफसोस किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, न दिल्ली में बैठे मोदी जी को, न गांधीनगर में बैठे उनके चेलों को। 45 साल पुराना पुल था, लेकिन मरम्मत के नाम पर हर साल करोड़ों खर्च हुआ करते थे। तो आखिर कहां गए वो पैसे? अब मत कहिए कि यह हादसा था, क्योंकि जब अप्रैल 2025 में एक पत्रकार ने ब्रिज में दरार दिखाकर बताया था कि गिर सकता है, तो वो कोई नासमझ नहीं था। लेकिन फिर भी सरकार ने चुप्पी साधी, कान में रुई डाल ली, आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि साहब ये पुल नहीं गिरते, इंसान यहां गिरते हैं। यहां सीमेंट नहीं बहता, लोगों और नेताओं का ईमान बहता है। क्योंकि जब ये पुल नहीं गिरेंगे तो इन नेताओं की जेब कैसी भरी जाएगी? अब याद कीजिए साल 2022 का मोरबी हादसा, वही गुजरात, वही भाजपा सरकार। 143 साल पुराना पुल ढह गया था, 135 लोग मारे गए थे। फिर वही स्क्रिप्ट चली थी, जांच कमेटी बनी थी, वादे हुए थे, आरोपियों को पकड़ा गया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिर्फ जनता मरी और सिस्टम मुस्कुराया। और फिर वही सवाल, क्या सरकार की नजर में आम आदमी की जान की कीमत 1 किलो सरिया से भी कम है? अगर हां, तो यह देश अब जिंदा नहीं, बस सांस ले रहा है। यह लोकतंत्र नहीं, मौत तंत्र बन चुका है। और अगर नहीं, तो फिर क्यों बार बार पुल टूटते हैं और सरकारें जिम्मेदार नहीं बनती हैं? अब एक और जरूरी सवाल, जब बिहार में पुल गिरते थे तो बीजेपी और मीडिया कैसे आग उगलती थी? कहा जाता था कि देखिए जंगल राज है, देखिए लालू राज की देन है। जब मधुपुर में पुल गिरा, जब सिवान में पुल टूटा, जब किशनगंज में पुल बहा, तब टीवी पर हेडलाइन बनती, बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खोली। अब बिहार में भाजपा की सरकार है, अब तो नीतीश जी भी साथ हैं, फिर क्यों बिहार चुप है? क्यों मीडिया शांत है? गुजरात में पुल गिरा, 10 लोगों की मौत हुई, मीडिया ने एक दिन दिखाया और फिर हिंदू मुसलमान की तरफ घूम गया। सवाल यह है कि क्या मोरबी की 135 लाशें, बड़ोदरा की 10 लाशें अलग अलग हैं, या फिर दोनों सिर्फ आंकड़े हैं? उन्हें विकास के जश्न में कुचल दिया गया है? ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब तलाशना अभी बाकी है। अगर गुजरात मॉडल पर सवाल करना जरूरी है, क्योंकि जो मॉडल बार बार इंसानी जान निकले, वो मॉडल नहीं, मसान है। क्योंकि जब पुल टूटता है तो सिर्फ उसका ढांचा नहीं गिरता, लोगों का भरोसा भी टूटता है। पर लगता है सरकार को पुल से ज्यादा अपने इवेंट की चिंता है। आप समझिए तकनीकी सच्चाई, जिस पॉइंट पर ब्रिज टूटा वहां सबसे ज्यादा ताकत लगनी चाहिए थी। इंजीनियरिंग की भाषा में जिसे वेंडिंग मोमेंट कहते हैं, उस जगह सबसे मजबूत मटेरियल लगता है। लेकिन यहां तो सीमेंट की जगह बालू, लोहे की जगह जंग और निरीक्षण की जगह रिश्वत लगी थी। क्यों? क्योंकि टेंडर पास करवाने के लिए जेबें कर्म की गई थी। हर साल मरम्मत के नाम पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन वो मरम्मत सिर्फ फाइलों में हुई। ठेकेदार ने पैसे खाए, अफसर ने दस्तखत दिखाए, नेता ने आंख मूंद ली। नतीजा यह कि आज 10 लोग मर गए और कल कोई और मरेगा, और इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम को जान की नहीं, चुनावी रैली की कीमत पता है। अब आंकड़े सुनिए, जो आंकड़े मैं आपको देने वाला हूं, आपके कान खड़े हो जाएंगे। साल 1977 से लेकर 2017 तक 2000 पुल टूटे। पिछले 10 सालों में 500 से ज्यादा पुल गिर गए। मतलब हर महीने औसतन 4 पुल गिरते हैं, और हर पुल के साथ गिरता है एक घर, एक परिवार, एक सपना और उसका पूरा जीवन। यह वही देश है जहां 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने पर चालान होता है, लेकिन 45 साल पुराना पुल चलता रहता है, जब तक कि वो 10 जाने लील न ले। और अब कोई नहीं पूछेगा कि कौन दोषी है, क्योंकि सिस्टम कहेगा यह तो हादसा है। आप सीबीआई की रिपोर्ट पर आइए, भारत में हर प्रोजेक्ट की लागत का 30% हिस्सा रिश्वत में जाता है, 90% रिश्वत नगद में दी जाती है। घड़ियां, सोना, बंगले, विदेशी दौरे सब डील का हिस्सा होते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब शुरुआत ही घूस से होती है तो पुल की नींव में इंसानियत कैसे बचेगी? भारत में सड़कें और पुल नहीं बनते, कमीशन का साम्राज्य बनता है। पहली बारिश में बह जाती है सड़कें, उद्घाटन से पहले टूट जाते हैं पुल, और फिर नया टेंडर, नया पैसा, नया कमीशन, जनता मरे, फिर मरम्मत के नाम पर नया घोटाला। ये चक्रव्यूह है भ्रष्टाचार का, जिससे बाहर निकलना अब सपना बन चुका है। और समाज तो अब चुप है, क्योंकि समाज ने ईमानदारी को पागलपन मान लिया है। और अगर कोई बेईमानी से पैसा कमा ले
तो लोग कहते हैं कि भाई साहब सेट है, और अगर कोई ईमानदार हो तो कहते हैं कि क्या हरिश्चंद्र बन रहे हो यार। यही मानसिकता, यही चुप्पी आज हमें कफन की ओर ले जा रही है। अब सोचिए, अगर हर हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा, सिर्फ जांच और फिर चुप्पी की नीयत है तो अगली लाश आपकी भी हो सकती है। क्या आप चाहेंगे कि आपके घर की अर्थी भी भ्रष्टाचार के मलबे से उठे? अगर नहीं तो आज बोलिए, आज सवाल उठाइए, सवाल उस सिस्टम से, सवाल उस सरकार से जो आज गुजरात में बैठी हुई है। गुजरात का पुल टूटा है, पर यह सिर्फ पुल नहीं टूटा, टूटा है जनता का भरोसा, टूटी है सिस्टम की रीढ़। और अगर आज भी आप चुप रहे तो अगली बार कोई नेता नहीं मरेगा, कोई अफसर नहीं मरेगा, फिर कोई आम आदमी ही मरेगा, और वो आम आदमी आप भी हो सकते हैं। तो बताइए मोदी जी, ये कैसा गुजरात मॉडल है? बताइए अमित शाह जी, आप दोस्त किस पर डालेंगे? क्या आप इसे विपक्ष की साजिश बताएंगे, या फिर 135 मोरबी और 10 वडोदरा की लाशों पर कोई भाषण देंगे? बिहार को देखकर हंसने वालों, अब आईना आप भी देख लीजिए। जब बिहार में पुल गिरता था तो बिहारी शब्द को गाली बना दिया जाता था। अब गुजरात में पुल गिरता है तो सब मौन क्यों? क्या अब आपके मुंह पर ताला लग गया है या बड़ा मोटा पैकेज आ गया है? मोदी जी, जवाब चाहिए। जवाब उस पत्रकार को भी चाहिए जिसने पहले ही आगाह किया था। जवाब उस मां को भी चाहिए जिसने बच्चे को उस पुल के मलबे में दबे होने के लिए चीख चीख कर चिल्ला रही थी। जवाब उन लोगों को भी चाहिए जो जीने की कोशिश कर रहे हैं, और जवाब हमें भी चाहिए क्योंकि हम सब टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, सपने बनते हैं, और जब वही पुल हमको मार दें तो सवाल उठता है, हमारा हक है। अब ना कहिए कि क्या अकेले से क्या होगा, क्योंकि बदलाव भी अकेले से ही शुरू होता है। तो आज सवाल पूछिए, पुल कब तक गिरेंगे? भ्रष्ट अफसर कब तक बचेंगे? ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगी? मोदी जी, आप जवाब कब देंगे? ये विकास नहीं विनाश है, ये मॉडल नहीं मसान है। अब लाशों पर विकास के दावे बंद करो। अब उन पुलों पर भाषण मत दो जो लाशों को ढक नहीं सकते। अब ईमानदार को सम्मान दो, अब बेईमान का बहिष्कार करो। अब वोट मांगने वालों से काम का हिसाब मांगो। अब एक और नारा आप लोग छोड़ो, घोटालेबाज हटाओ, पुल बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, जान बचाओ। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।